हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे वाले क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6। प्रीवियस वाले तुमने देख लिए होंगे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताया करो मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमी मत छोड़ा करो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब ब्याज ब्याज ब्याज। तो वो समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। पहले पर उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। ये सूजन है, क्योंकि वहाँ पे सी वर्ड यूज़ में लिया है, तो ये सूजन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी। कि भाई सूजन के पास कुछ पैसे थे, उसने दो स्कीम देखी, मार्केट में स्कीम चल रही थी। एक स्कीम का नाम था ए और एक स्कीम का नाम था बी। तो उसने इसमें कुछ पैसे लगाए और इसमें भी कुछ पैसे लगाए। मान लेते हैं उसने इसमें x रुपये इन्वेस्ट किए, इसमें y रुपये इन्वेस्ट किए। ध्यान से सुनना, उसने x रुपये इन्वेस्ट किए और y रुपये लगाए, इन्वेस्ट किए। विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब इसमें 8% पर एनम मिल रहे हैं तेरे को इंटरेस्ट के, और सेकंड वाली सिचुएशन में बेटा तेरे को 9% पर एनम, एक साल के 9% रुपए दे रहा है। सी रिसीव ₹1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तेरे को इंटरेस्ट कितना मिला दोनों का मिला के, वो मिला तेरे को बेटा ₹1860। चलो भाई यहाँ तक बात ठीक है, मैं इसी को बाद में पढ़ूंगा, दूसरी को पहले इस सिचुएशन को समझाता हूँ। देखो बेटा, जब तुम किसी पे x रुपये लगाते हो, दैट इज़ योर प्रिंसिपल। ध्यान से समझो। फिर तुम्हें एक चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है रेट, सॉरी रेट चाहिए तेरे को। क्या चाहिए? रेट। रेट होती है परसेंटेज में, जैसे R%, 5%, 10%, कोई भी परसेंटेज में रेट होती है। फिर होता है टाइम, कि कितने टाइम के लिए तूने पैसे दिए थे। तो यहाँ पे देखो पर एनम की बात कर रहा है, मतलब 1 ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि टाइम दिया नहीं है उसने, वैसे तो पर एनम के अकॉर्डिंग हम 1 ईयर समझेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से दो इंटरेस्ट निकलते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब तक क्वेश्चन में कंपाउंड की बात नहीं करता तब तक हम उसको सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि दैट इज़ PRT और अपॉन 100 तो परसेंटेज को रिमूव करते हैं, वही होता है। तो यहाँ पे देखो, ये ओनली इंटरेस्ट देता है, अमाउंट नहीं देता। देखो इंटरेस्ट का मतलब है तूने किसी को 10,000 रुपये दिए और तेरा इंटरेस्ट बना 500 रुपये एक महीने का, तो तू उससे 10,000 रुपये लेके खुश हो जाएगा या फिर 500 लेके खुश हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो दोनों लेगा, मतलब 10,000 500। तो 500 तो है इंटरेस्ट, 10,000 तूने दिए थे वो, ध्यान से सुन, 10,000 तूने दिए थे वो और 500 था इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट और तूने जो दिए थे उन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है अमाउंट। तो यहाँ पे बस ओनली इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि इससे जो इंटरेस्ट निकला, इससे जो इंटरेस्ट निकला, दोनों कितने हुए? इतने हुए। तो तूने सबसे पहले लेट किया था कि ये जो अमाउंट सूजन इन्वेस्ट अमाउंट इन स्कीम ए दैट इज़ x रुपीज़ एंड सूजन इन्वेस्ट अमाउंट इन स्कीम बी दैट इज़ y रुपीज़, दैट इज़ योर प्रिंसिपल। फिर तुम इंटरेस्ट रेट की हेल्प से, टाइम की हेल्प से इंटरेस्ट निकालो और फिर ऐड करो। बात समझ में आई तो बोलो यस सर, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या किया, उसने लगाया दिमाग। क्या लगाया? दिमाग। क्या कह रहा है? हाउएवर, अगर हैड सी इंटरचेंज द अमाउंट, मतलब क्या कि ए स्कीम में पहले x रुपये लगा रही थी, अब y रुपये लगा दिए। बी स्कीम में पहले y लगा रही थी, अब x रुपये इन्वेस्ट कर दिए उसने। ओके, इन टू स्कीम्स इंटरचेंज कर दिए अमाउंट्स को। सी वुड हैव रिसीव ₹20 मोर। अब क्यों यार, उसको पहले जो मिले थे उससे कितने रुपए ज़्यादा मिले हैं? 20 रुपये ज़्यादा मिले हैं। ये बात तुम्हें समझनी होगी कि सी वुड हैव रिसीव ₹20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। पहले जो मिलता था उससे 20 रुपये ज़्यादा मिला। हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट, तो हमने पहले लेट कर लिया कि XY इन्वेस्ट किए। अब कैसे सोल्व करें? देखो ए वाली स्कीम में 8% चल रहा है और बी वाली स्कीम में 9%। तो तुम कहोगे सर इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आएगा x इंटू 8 इंटू 1/100। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। इसमें क्या आएगा बेटा, जल्दी बता? y इंटू 9 इंटू 1/100। तो यहाँ से तो इन दोनों को डायरेक्ट सोल्व करके 8x/100 प्लस 9y/100। मैं काट नहीं रहा हूँ 100 को, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ कटेगा नहीं। दोनों को मिला के इंटरेस्ट का कितना रुपये बन गया? 1860। ये पहली इक्वेशन। इसमें कितना बनेगा? मैं डायरेक्ट लिख दूँ 8y/100 बनेगा। इसमें कितना बनेगा? 9x/100 बनेगा। और अब क्यों यार तू इसको ऐसे लिखेगा 9x/100 प्लस
8y अपॉन 100 और दोनों को मिला के कितना रुपया होगा, पहले था 1860, अब 20 रुपये ज़्यादा, दैट इज़ 1880 रुपये। अब तो इस इक्वेशन को प्रॉपरली लिख, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं 100 एलसीएम लेके उधर भेज देता हूँ, तो ये बनेगी 8x प्लस 9y दैट इज़ 186000। ठीक है, कोमा लगाना चाहो लगा लो। उधर वाले में लिखोगे तो लिखोगे 9x प्लस 8y इज 1880 और 2 जीरो और दे दो, ये बना। बताओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये बातें इतना डीपली नहीं बता रखी, मुझे भी पता है। ठीक है, बस ये तुम्हारा प्यार है कि मुझे इतना डीपली ले जाता है। अब तुम इन इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हो तो तुम मल्टीप्लाई में मत जाना, तुम देखो 8899। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेके हम डायरेक्ट करेंगे। पहले प्लस करेंगे दोनों इक्वेशंस को, 8 और 8 16 और 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 0 0 0। 14 कैरी 1, 16 कैरी 1, 3 7 4 0 0। ओके, फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले में माइनस x, दूसरे में प्लस y इज इक्वल टू, दोनों में कितने का डिफरेंस लग रहा है? मेरे को तो 2000 का डिफरेंस लग रहा है। माइनस के 2000 हो जाएंगे 8, सही है क्या? चेक करो, 0 0 0, 16 माइनस 8, अरे वैसे करते हैं ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 2 आएगा, हाँ 2000 आएगा। वो भी किसका आएगा बेटा? माइनस का। अरे दोनों में डिफरेंस चेक करना है, उसमें से तो ये घटेगा नहीं, इसमें से उसको घटाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई, तुम लिखना चाहो तो लिख लेना। और यहाँ से 17 कॉमन भी तो ले सकते थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 374000 अपॉन 17। तो मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूँ, क्या 374 में 17 का डिवाइड जाता है? यस, 22 टाइम्स आता है, तो इसका मतलब आगे जीरो लगेंगे, कितने? 1 2 3। ओके बेटा, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिख, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22,000। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो ये कट जाएंगे, यहाँ से आएगा 2y और यहाँ पे आएगा 20,000, क्योंकि 2000 माइनस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। मतलब कि एक स्कीम में उसने 10,000 रुपये लगाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस, तो एक स्कीम में कितने लगाए? 10,000 रुपये। y की वैल्यू आई है, ध्यान से समझना। अब x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे कर लो, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, तो x प्लस 10,000 उधर ले जाते हैं, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, तो 22,000 माइनस 10,000 दैट इज़ 12,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। ठीक है, 8% x वाले को लिया था तो 8x, ओके, 9y, ठीक है, सही है। दूसरे वाले में 9x 8y, ओके, ठीक है। तो एक वैल्यू आई 10,000, एक वैल्यू आई 12,000। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ में आया तुम्हारे को? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पहली बात तो। और रहता है तो भाई तू पढ़ और अच्छे से समझ, वीडियो को 2 बार देख, मुझे नहीं पता, ठीक है, कैसे भी कर, बट पढ़ और समझ इसको। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखो बेटा, पीछे x की वैल्यू 12,000 और y की वैल्यू 10,000 नहीं गिवन है। देखो क्यों कह रहा है, वो क्या कर रहा है, ए स्कीम में 10,000, तो मतलब हमने ए स्कीम में x को लेट किया था तो 12,000 आ रहा है, और बी स्कीम में y को लेट किया था अपन ने, वो कितना आ रहा है? 10,000। तो तुम अगर कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन पीछे गलत है ना। अगर वो इसके अकॉर्डिंग दे रहा है, सेकंड स्कीम के अकॉर्डिंग, तब तो हो सकता है, बट तुम चेक करो कि अगर हम 12,000 का 8% कैलकुलेट करें, ध्यान रखना इसका 8%, और 10,000 का 9% कैलकुलेट करें और दोनों रुपीज़ को ऐड करें, दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा बेटा, 1860। और अगर इंटरचेंज करके, मतलब तुम सेकेंड सिचुएशन में 10,000 का 8% कैलकुलेट करो और 12,000 का 9% कैलकुलेट करो और दोनों के इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो 18,680 आएगा। तुम खुद चेक कर सकते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है हम बुक वाले से एक बार कंफर्म करें, तो ये से चेक करते तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है, तो इसका मतलब हम सही है। मतलब पहला ए स्कीम में 12,000 रुपये लगा रहा है और बी स्कीम में 10,000 पहली सिचुएशन में, और दूसरे में रिवर्स हो जाएगा। तो दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा है तब तो सही है, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो इसने ये भी नहीं कहा है कि हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो पहले वाले पे ही हम डिपेंड रहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, डाउट नहीं रखना। ओके,
जब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल लेता है इतने रुपए में। तो तुमको सिंपली बोलोगे बेटा अब तो तुमकी बैट की कॉस्ट है x रुपीज़ और लेट किया तुमने बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़। तो पहली सिचुएशन में क्या बोल दोगे बेटा, 7x प्लस 6y इज़ 3800। फिर लेटर उसके बाद ही बाइज 3 बैट, तो मतलब 3x हो गया प्लस 5 बॉल तो 5y हो गया, क्योंकि बॉल y है ना, इसी इक्वल टू 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो अब सिंपली तुम्हें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा बेटा, है ना, कोई और सॉल्यूशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी करना पड़ता। तो हम ऊपर वाले को 3 से कर लेते हैं, नीचे वाले को 7 से कर लेते हैं। 7 3 जा, इधर लिख लेता हूँ मैं, 7 3 जा 21x प्लस 3 6 जा 8 इज 8 3 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11। ओह भाई एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत तो हमारा सॉल्यूशन गलत। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 3800 मल्टीप्लाई बाई 3 11,400, मतलब मेरे को मल्टीप्लाई आने लगा। ओके 21x प्लस 35y इज 1750 इंटू 7 दैट इज़ 12,250। बेटा मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ टाइम कंज्यूम नहीं हो तुम्हारा। अब देखो कुछ इक्वल हो गया, माइनस 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 ये कट गए, 36 तो ये 17y आ गए माइनस के, इज इक्वल टू इसमें से माइनस कर लो बेटा, माइनस कर देते हैं 11400 दैट इज़ 850, वो भी माइनस के 850। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस 850 अपॉन माइनस 17। तो 850 में डिवाइड कर देते हैं 17 का, ओह ये तो कुछ और ही हो गया हमारे आंसर में। तो 850 में डिवाइड कर देते हैं 17 का 50। अच्छा तो y की वैल्यू आ गई 50। तो y क्या था, y तो हमारा क्या था, y हमारा बॉल था, 50 रुपये का बॉल है। अच्छा इतने का आता है बॉल। ओके तो यहाँ पे पुट करते हैं 7x प्लस 6 इंटू 50, ऊपर वाले में पुट कर दिया, नीचे वाले में भी कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 3800 और 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 30 दैट इज़ 300। तो ये आ गया 3500, x की वैल्यू आई अपॉन 7 दैट इज 7 5 जा 35 500। 500 रुपये का आ गया बैट और 50 रुपये की आ गई बॉल, और ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है ना। अब तो चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है अपने से, वो सिंपल सी एक बात कहना चाह रहा है, अगर तुम लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो तुम्हें फिक्स चार्ज देना पड़ता है 3 दिन का। कहने का मतलब है अगर तुम लाइब्रेरी से, वैसे तुम लाते होंगे ना, मुझे क्या समझाने की जरूरत है, बट थोड़ा समझा देता हूँ, क्वेश्चन के लिए समझा रहा हूँ कि अगर तुम बुक लेते हो लाइब्रेरी से तो 3 दिन रखो, फिक्स चार्ज लगेगा। मतलब इसको लाइब्रेरी ने कह दिया कि 25 रुपये लगने ही लगने तेरे, तो 3 दिन रखेगा 25 रुपये लगेंगे, चाहे तू 2 दिन रख चाहे 1 दिन रख। तो उसके तेरे को 3 डेज़ के तो फिक्स चार्ज हो गए। फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो पहले 3 दिन की बात हो गई, ओके। एंड एन एडिशनल चार्ज, फिर तेरा एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद मतलब तूने 4 दिन के लिए लिए तो 1 दिन का तेरा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 3 दिन के तो फिक्स चार्ज में आ गए, 1 दिन का अलग, 2 दिन रखेगा 2 दिन का अलग, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, फिक्स चार्ज है। मतलब फिक्स चार्ज का कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर तूने 5 दिन बुक रखी तो 3 दिन का तो तेरा फिक्स चार्ज कट गया, इस दिन का और इस दिन का सेम रुपये लगेगा। समझ रहे बात को, अगर इसके 2 रुपये तो इस दिन के भी 2 रुपये और अगले वाले दिन के भी 2 ही रुपये लगेंगे। ओके सरिथा, ये सारिथा है बेटा, ठीक है। सारिथा पेड ₹27 फॉर ए बुक। सारिथा ने 27 रुपये दिए भाई। अब तुम समझ रहे हो 27 रुपये कैसे दिए वो समझोगे, उसमें ही हमारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। उसने 27 रुपये दिए फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। कितने दिन रखे बेटा, उसने 7 दिन रखी बुक को, तो इसमें 3 दिन अलग कर दूँ फिक्स चार्ज वाले, और बचे कितने, 4 दिन बचे जो उसने ज़्यादा लिए थे ना, एडिशनल वाले, ठीक है। फिर हमारे आते हैं सूजी। वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़, सूजी ने 21 रुपये दिए। एंड फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन रखी। कितने दिन रखी बेटा, 5 दिन। तो इसका मतलब 3 दिन तो फिक्स वाले, 2 दिन एक्स्ट्रा रख ली। ओके फाइंड द फिक्स चार्ज, तो लेट कर लो, लेट कर लिया भाई। फिक्स चार्ज हमारा x रुपये है, फिक्स चार्ज कितना है तुम्हारा, x रुपये। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ईच रुपीज y। तो मुझे एक बात बता, 1 दिन का y रुपये लग रहा है, 4 दिन का कितना लगेगा, 4y, ठीक है। 2 दिन का 2y,
ये कितना होगा बता, x होगा या 3x होगा, x होगा, मतलब इसका तो तूने फिक्स कर दिया 3 दिन का, तो x रुपये लूँगा तेरे से, इस 3 दिन का भी कितना रुपये लेगा, x रुपये लूँगा। समझ रहे बात को, यहाँ पे 3x मत कर दियो, तो यहाँ से तुम इक्वेशन लिखोगे x प्लस 4y बराबर 27 रुपये, कि फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन का एक्स्ट्रा रुपये का चार्ज एक दिन के अकॉर्डिंग कितना बन गया, 27 रुपये। वाह, इसमें क्या बनेगा रे बेटा, x प्लस 2y बनेगा तेरा 21। कट रहा है, माइनस कर ले, माइनस 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 कट गए, यहाँ से आए 2y और यहाँ से आए 6, y का मान आ गया 6/2। मतलब क्या कि 3 रुपये एक्स्ट्रा वाले लग रहे हैं, एक दिन के 3, तो 4 दिन के 12 रुपये, 12 प्लस x कितना है निकाल, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पे, तो x प्लस 4 3 = 12, 4 3 = 12 इज़ 27, इसमें पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आई 27 माइनस 12, कितने हो गए, 15 हो गए क्या, हाँ, तो मतलब क्या 15 रुपये तो फिक्स लग गए तेरे, इसमें भी 15 रुपये क्या लग गए फिक्स, 15, इधर तेरे एक दिन का कितना रुपया, 3, 4 दिन का 12, 12 प्लस 15 27, एक दिन का 2 नहीं, एक दिन का 3 रुपये, 2 दिन का 6 रुपये, 6 प्लस 15 21 हो गए। क्वेश्चन सोल्व। ध्यान रखना फिक्स चार्ज हमेशा 3x वैसे नहीं होता है, 3 दिन जितने भी होते हैं उनको सेपरेट करो, फिर हम वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन तो तुम ही कर लेते, पर मेरा काम है मैं करूँगा। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस, बॉक्स की बात हो रही है, इस ₹100, मतलब 4 पेन और 4 पेंसिल, तो तुम कहोगे सर 4x 4 पेन प्लस 4y 4 पेंसिल इज 100। ठीक है यहाँ तक, ओके। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ओह कॉस्ट ऑफ ए पेन मतलब पेन तुमने x रुपये का समझा, तो 3 टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, कि पेंसिल की कॉस्ट से कितना ज़्यादा है 15, कौन 3 टाइम ऑफ पेन। तो तुम कहोगे सर y में कितना ऐड कर दो, 15 ऐड कर दो, कि 3 टाइम ऑफ ए पेन कॉस्ट ज़्यादा है y से कितनी 15, तब वो दोनों इक्वल होंगे जब उधर 15 ऐड करेंगे, या इसमें से 15 माइनस कर दो तो भी, है ना। ये तो तुमने पढ़ लिए होंगे यार, इतने तो आते होंगे तुम्हें। चलो दूसरी इक्वेशन वो बन गई, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस वाई इज़ 15। बेटा नीचे वाली को 4 से गुना कर ले, क्योंकि ऊपर वाले को तो 3 और 4 से करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। इसको कर लो, इसको मैं लिख दूँ 12x माइनस 4y और 15 4 = 60। उसको नीचे लो, 4x प्लस 4y इज़ 100, कैंसिल कर दो, ये तो हो गए कैंसिल। ये हो गए 16x इज इक्वल टू 160, तो x की वैल्यू 10 आ गई क्या। अरे बाबा सीधे बताओ मेरे को x की वैल्यू 10 आई कि नहीं आई, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। पिछले वाले में भी चेक नहीं किया अपन, तो भूल जाते हैं। हाँ 10 आ गई, x की वैल्यू 10 क्यों आई है, क्योंकि पेन पहले है, तो x हमारा पेन है। उसने पूछा क्या फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए पेंसिल, एक एक की पूछ रहे हैं। अब पेंसिल की निकालोगे तो 10 वैल्यू पुट कहाँ करोगे, x की यहाँ कर दो। चलो तो ये हो गया 40 प्लस वाई इज़ 100, 4y सॉरी, तो 4y इज़ 60 और y की वैल्यू आ गई 60/4। अरे 12 कट जा, 60/4 कितना आएगा बेटा 15। चलो तो y की वैल्यू 15, मतलब एक पेंसिल बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक तुम इनकी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है, वैसे तो नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है, डाउट वाला मत आना आज, ठीक है। अगर ये वीडियो में डाउट है तो भाई साहब यहाँ बड़ी दिक्कत है तुम्हारे को, तुमको समझना चाहिए, वीडियो को तसल्ली से देखा करो, समझा करो, ठीक है। फिर भी चलो छोटा मोटा रह जाता कमेंट कर दिया करो, ऐसे नाराज़ मत हो तुम, दुखी मत हुआ करो, दिल पे मत लिया करो बातों, ठीक है बेटा। थैंक यू।